दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए दोस्तों, जो हमने अनुतालिका बनानी है प्रोजेक्ट वर्क 4 की, वो देखिए इस तरह से बनानी है। दिनांक होगी इधर, क्रियासत्र होगा और पृष्ठ संख्या होगी अपनी। तो पहले 5 दिन अवलोकन वाली 5 दिन होंगे, अवलोकन किया था वो सारणी बनानी है इधर। उसके बाद द्वितीय चरण में हमने 10 एक्टिविटी कराई थी, वो 10 एक्टिविटी यहाँ तक। और फिर द्वितीय चरण में ही हमने 10 दिन में 2-2 एक्टिविटी कराई थी। जैसे ये कैक है, 12 कैक है, 13 कैक है, ऐसे इस तरह से 20 कै और ख। तो 20 इधर हो गई और 10 पहले वाली, इस तरह से बनानी है। ये तृतीय चरण है। तृतीय चरण की सारणी हमने इस तरह से बनानी है। ये देखिए, प्रथम चरण है अवलोकन करना। जो 5 दिन शिक्षिका का और स्कूल का जो ऑब्जर्वेशन करना है, उस पे वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, आप सभी अच्छे से देख सकते हैं। प्रथम चरण पहला दिन, शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिखे गए नोट्स। तो स्कूल का जो समय है वो 9:30 से 1 बजे तक का समय है। उसमें जो भी एक्टिविटीज होती है वो सब इसमें मेंशन की गई है। ये है पहला दिन, अवलोकन और विश्लेषण। इसमें ये सुबह की प्रार्थना है और ये है। कोई भी बच्चा इसकी मदद से अपनी फाइल बना रहे तो प्लीज एज ए टीज, ये प्रार्थना है, जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो एज ए टीज ना लिखे। एज ए टीज लिखने से आपके नंबर भी कम आएंगे और वो सेम फाइल हो जाएगी, तो वो आगे रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए कोई भी भाई बहन एज ए टीज, ये कविता या ये पोयम है या फिर कोई भी प्रार्थना है, वो सिर्फ जो इस फाइल में लिखी हुई है वो फाइल में आप ना लिखे। उस प्रार्थना को या उस कहानी को, पोएम को, कविता को आप अपनी फाइल में एज इट इज नहीं लिखे, आप चेंज करके लिखिए। आप कोई दूसरी फाइल, दूसरी कविता, कहानी, पोएम, प्रार्थना कुछ भी हो, आप दूसरी लिखे, सेम ना लिखे। ये दूसरा दिन आ गया। ये देखिए, इस तरह से आपको अपनी फाइल कंप्लीट करनी है। ये देखिए, तीसरा दिन, ये देखिए निष्कर्ष। चौथा दिन, ये देखिए, ये देखिए 5वां दिन। चौथे दिन का निष्कर्ष है और ये इधर 5वां दिन है। ये देखिए निष्कर्ष है 5वें दिन का। उसके बाद द्वितीय चरण शुरू होता है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट वर्क की फाइल है DEC 4th की, उसका जो द्वितीय चरण है मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ आज। तो देखिए आप, ये द्वितीय चरण है। इसका क्रियासत्र 1 है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया। ये पहली एक्टिविटी है। ये देखिए, ये बच्चा है, धागे में मोती पिरोता हुआ एक बच्चा, उसकी पिक बनाई गई है यहाँ पे। और ये देखिए क्रियासत्र 2, ये फुटबॉल से खेल रहे हैं बच्चे। ये क्रियासत्र 3, यहाँ पे ड्राइंग की गई है। ये क्रियासत्र 3 की रिपोर्ट है। और ये देखिए क्रियासत्र 4 है, ये यहाँ पे कविता लिखी गई है। क्रियासत्र 4 की रिपोर्ट 5, ये देखिए। ये देखिए क्रियासत्र 8 की रिपोर्ट है इधर। ये क्रियासत्र 9, ये लालची कुत्ता की कहानी है, यहाँ पे ड्राइंग की गई है। ये रिपोर्ट क्रियासत्र 10 की रिपोर्ट है। ये जो द्वितीय चरण का जो 10 दिन का जो सत्र था वो कंप्लीट हुआ। पहले द्वितीय चरण में पहले 10 दिन तो एक एक एक्टिविटी की गई थी और उसके बाद 10 दिन के बाद 10 दिन 2-2 एक्टिविटी की गई थी। तो यहाँ से 2-2 एक्टिविटी शुरू होती है द्वितीय चरण की। ये देखिए, ये देखिए
ये आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है इधर। ये क्रिया सत्र 15 क है। उसके बाद ये गिलास और कटोरी वाला गेम जो खिलाया गया था वो है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी मम्मी की रोटी गोल गोल। ये देखिए इधर ये नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई है। यहाँ पे पौधे बनाए गए हैं। ये देखिए क्रिया सत्र 17। अगली एक्टिविटी क्ले से जो बनाई गई थी। ये कठपुतली, ये दीपावली के चित्र है। ये बच्चों के साथ पिक ली गई थी। ये देखिए आप हाथी राजा वाली कहानी। यहाँ से तृतीय चरण शुरू होता है। तृतीय चरण, ये देखिए तृतीय चरण में हमने 5 दिनों तक बच्चों की एक्टिविटी की थी। एक दिन में 3 एक्टिविटी की थी, तो 5 दिन में 15 एक्टिविटी पूरी की थी। ये देखिए आप, ये पाठ्यचर्या पहला दिन इस तरह से बनाना है आपको, लेकिन एज इट इज नहीं लिखना है आपको। एज इट इज लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे और नंबर भी कम आएंगे और रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए आप एज इट इज ना लिखें, कुछ चेंज कर कर ही लिखें। कविता कहानी आप दूसरी लिख सकते हैं, जो इस फाइल में लिखी गई है वो ना लिखें। ये देखिए दूसरा दिन, दूसरे दिन की जो पाठ्यचर्या है वो समयावधि और क्रियाएं हैं। फिर सामान्य रिपोर्ट है उसकी इस तरह से। और फिर ये रिपोर्ट के बाद ये हमने यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हैं। और फिर दूसरे दिन की पहली गतिविधि क्रिया योजना ये है, उसकी विषय वस्तु है ये इधर। फिर उसके बाद गतिविधि 1 की रिपोर्ट है पहले दिन की। दूसरी गतिविधि यहाँ से शुरू होती है और फिर दूसरी गतिविधि की विषय वस्तु है ये इधर। ये यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं। उसके बाद गतिविधि 2 की रिपोर्ट है इधर। फिर दूसरे दिन की तीसरी क्रिया एक्टिविटी, दूसरे दिन की तीसरी एक्टिविटी, तो ये देखिए आप इसी तरह उसकी रिपोर्ट है तीसरे एक्टिविटी की। यहाँ पे तीसरा दिन मतलब कि तीसरे दिन में फिर हम 3 एक्टिविटी कराएंगे ऐसे। देखिए ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में हमने क्या किया था कि 5 दिन तक बच्चों के साथ एक्टिविटी कराई गई थी, जिसमें एक दिन में हमने 3 एक्टिविटी कराई थी, तो 5 दिन में 15 एक्टिविटी की गई है। तो देखते हैं हम आगे। ये पाठ्यचर्या है पहला दिन की। पहले दिन की पाठ्यचर्या बनाएंगे हम पहले ऐसे, और फिर उसके बाद उसकी सामान्य रिपोर्ट लिखेंगे इस तरह से। और फिर पहले दिन की पहली एक्टिविटी, एक दिन में हमने 3 एक्टिविटी करानी है ना, तो पहली एक्टिविटी है ये उसकी विषय वस्तु, ये क्रिया योजना है। और ये फिर पहली एक्टिविटी की रिपोर्ट है। फिर दूसरी एक्टिविटी, पहले दिन की दूसरी एक्टिविटी करा रहे हैं हम इधर, ये उसकी विषय वस्तु आ गई और ये रिपोर्ट आ गई उसकी। इसी तरह पहले दिन की तीसरी एक्टिविटी, ये देखिए ये उसकी विषय वस्तु और ये रिपोर्ट। उसके बाद दूसरा दिन पाठ्यचर्या, फिर उसकी सामान्य रिपोर्ट, कुछ पिक्स बनाई हैं, चित्र बनाए हैं। उसके बाद दूसरे दिन की पहली एक्टिविटी, ये इसकी रिपोर्ट। फिर दूसरे दिन की दूसरी एक्टिविटी, तीसरे दिन की रिपोर्ट। फिर ये तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन की पाठ्यचर्या, सामान्य रिपोर्ट, और फिर तीसरे दिन की पहली एक्टिविटी की रिपोर्ट आ गई। फिर क्रिया योजना दूसरी, तीसरे दिन की दूसरी एक्टिविटी, उसकी विषय वस्तु और रिपोर्ट आ गई, ये देखिए। फिर तीसरे दिन की तीसरी एक्टिविटी, ये देखिए। फिर आ गया चौथा दिन, उसकी पाठ्यचर्या, रिपोर्ट, पहली एक्टिविटी इधर आ गई, ये रिपोर्ट आ गई। दूसरी एक्टिविटी इधर, ये दूसरी एक्टिविटी की रिपोर्ट, ये तीसरी एक्टिविटी, चौथा दिन और तीसरी एक्टिविटी, ये देखिए उसकी विषय वस्तु, ये रिपोर्ट, और ये 5वां दिन, आखिरी का दिन है ना जो 5 दिन, उसकी पाठ्यचर्या, रिपोर्ट, और ये चित्र, और ये पहली एक्टिविटी की क्रिया योजना, ये उसकी रिपोर्ट, ये दूसरी एक्टिविटी, और ये विषय वस्तु, ये दूसरी एक्टिविटी की रिपोर्ट है, और ये 5वें दिन की तीसरी एक्टिविटी, ये देखिए ये उसकी रिपोर्ट के बाद ये निष्कर्ष एंड में, और ये स्कूल के साथ बच्चों की फ़ोटो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।